ज्ञानावस्थित
प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञयाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थितचेतस यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते शब्दार्थ गतसंगस्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त मुक्तस्य मुक्त पुरुष का ज्ञानावस्थित ब्रह्म में स्थित चेतसा जिसका ज्ञान यज्ञ के लिए आचरत करते हुए कर्म समग्रम संपूर्ण प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पूर्व में कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है कि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना में विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो अध्याय है इसका नाम है दिव्य ज्ञान। एक तो ज्ञान है, ज्ञान के बारे में सब आप जानते हैं, और इसके पहले दिव्य लगा, यानी वह कौन ज्ञान है जिसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। और भगवान इस ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से निमित्त बना करके हम सबों को बता रहे हैं कि कौन सा दिव्य ज्ञान जो हम लोगों को जानना है। इसके पहले आप लोगों ने कर्म के बारे में, अकर्म विकर्म के बारे में जाना, और भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, गुण हैं, लीला हैं, सब दिव्य हैं। यानी जो भौतिक जगत है यहाँ दिव्य कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो सब दिव्य है। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक की बात को हम लोगों को समझना है। और 4 प्रकार के भगवान ने बताया है कि लोग हैं जो मुझे भजते हैं। कौन कौन से लोग? आत्मअर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी सब। जो आर्त है, आर्त का अर्थ होता है जो बिल्कुल दुखी है, दुनिया में कोई शरण देने वाला नहीं, घर से निकाल दिया गया, समाज से निकाल दिया गया, इतना रोग दुख से ग्रसित है, पैसे नहीं है, कोई देने वाला नहीं, इलाज कराने वाला नहीं है, उसको आर्त बोलता है। तो जब कोई शरण नहीं देता तो सब लोग कहाँ जाते हैं? भगवान। जाना भी चाहिए। और जो लोग हैं अर्थार्थी, जिसके पास धन नहीं है, वो लोग धन के लिए बहुत सारे मंदिर में जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, कहाँ कहाँ लोग यज्ञ करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अभिषेक करते हैं, अखंड पाठ करते हैं, बहुत सारे काम। क्योंकि देवताओं की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, वैसे कुबेर की विशेषकर पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। जो बिल्कुल निर्धन है, भगवान कहते हैं कि वो भी मेरे पास आता है। क्योंकि देखिए मार्ग है, ये जितने भी देवतागण हैं सब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के मिनिस्ट्री में सब कार्य करते हैं। और जिज्ञासु, जो बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं भगवान क्या है। आज बहुत सारे लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, मनोकल्पित लोग हैं, बुद्धि जिसको बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं आज के युग में, वो धरती पर नहीं सोचते, आकाश में सोचते। घर धरती पर नहीं बनाएंगे, चंद्रमा पर बनाएंगे। उनको मनोधर्मी कहा जाता है। वो बिल्कुल उन विचरण करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, मानते भी हैं भगवान को तो नहीं मानते, लेकिन उनकी शक्ति को मानते हैं। उनकी शक्ति है, कोई ना कोई
ऐसी ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है। लोग इसको मानते हैं। वैज्ञानिक लोग क्या करते, अब समझिए कि एक पेड़ है, चाहे घास ले लीजिए, घास पर रिसर्च करते, ये हरा ही क्यों है, आखिर के क्या है, इसमें कितने केमिकल्स हैं, कैसे ये फर्टाइल होता है, कैसे बढ़ता है। और घास को उन लोगों को पता नहीं है कि घास काट करके गाय को खिला देने से गाय दूध देती है। इसका कोई रिसर्च नहीं, इसका वैज्ञानिक कोई तरीका नहीं, लेकिन अपना समय व्यतीत करते हैं। तो जो जिज्ञासु लोग होते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या। बहुत सारे लोग, आप सत्संग कहीं होता है, बहुत सारे लोग यहाँ भी आते हैं कथा करने, कथा सुनने, तो लोग जानने के लिए आते हैं क्या हो रहा है वहां पे, है कि नहीं? जानना चाहते हैं। यानी जिज्ञासु का मतलब यह है कि उसके मन में कुछ न कुछ है। देखिए, भक्ति लता भी सारे जीव के पास है। जैसे हम लोग लकड़ी का उदाहरण ले सकते हैं, काष्ठ है, उसमें अग्नि है, लेकिन अग्नि स्वतः प्रज्वलित नहीं होती। कैसे होती है? कोई अग्नि उसके पास लाया जाता है, तब प्रज्वलित। हर एक मनुष्य के अंदर भक्ति है, लेकिन जब तक अग्नि नहीं लाएंगे, जब तक कोई भक्ति वैज्ञानिक नहीं लाएंगे, यानी जब तक कोई उनके पास भक्त नहीं आएंगे, तब तक वो जलेगा नहीं, तब तक वो प्रस्फुटित नहीं होगा। जिज्ञासु और चौथे हैं वो ज्ञान। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी को माना गया, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। ज्ञान का मतलब वो अपने आप को भगवान के बारे में जानता है, भगवान है। तो चार प्रकार से के लोग जो हैं भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। लेकिन यहां पकड़ रहा है कि दिव्य ज्ञान, यहां उतना तक कोई ज्ञान से कोई लाभ नहीं होना है। दिव्य ज्ञान का एक अर्थ आपको बताता हूं, जो अपने आप को भगवान के स्वरूप को, भगवान के शक्ति के और भगवान के और आत्मा के जो संबंध को जानता है, उसको दिव्य। यानी केवल एक चीज से नहीं हो, हम लोग भगवान के भगवता को जान करके और अपना जो संबंध है, जैसे हम दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो अपने दासता को स्वीकार करके और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, करते हैं। यानी संबंध स्थापित करने का जो ज्ञान है वो दिव्य है। भगवान को जानना, अपने आप को जानना। तो भगवान यहां पर अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान क्यों दे रहे हैं? तो कह सकते थे बहुत सारा चीज है। भगवान बोलते इसके पहले कर्म के बारे में बताया, कैसा काम करोगे। तो और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जैसे प्रभुपाद जी किसी भी आप श्लोक के तात्पर्य में पढ़ेंगे या जाते हैं, आप सब जानते हैं, उस पर कृष्ण भावना भावित कर्म जरूर लिखा है। कभी उन्होंने, जैसे बहुत सारे कर्म हैं, विधि विधान से किए गए कर्म हैं, और बहुत सारे लोग अपने अपने धन प्राप्ति के लिए, बहुत सारे यश प्राप्ति के लिए करते हैं कर्म। लेकिन जो व्यक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, इसके पहले कहा गया है कि जो अकर्म कर्म देखता है,
कर्म में जो अकर्म देखता है वो बुद्धिमान है। अकर्म का अर्थ हो गया बिना किसी कामना के भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। वो अपने आप को चिंता नहीं करते। बहुत सारे हम लोग करते हैं गृहस्थ जीवन में, ऐसे देखा गया है कि भगवान के लिए भक्ति तो जरूर करते हैं, माला भी करते हैं, क्योंकि इस्कॉन का नियम है सूर्यमाला जाप करना। काम भी करते हैं, चिंता भी रहती है कि घर कैसे चलेगा, भोजन कैसे चलेगा, परिवार कैसे पड़ेगा। इसको अकर्म नहीं कहा जाता। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अकर्म वो है, भगवान कह रहे हैं, जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे उनके ऊपर। उसको ये चिंता नहीं है कि वो कहां से खाएंगे, कैसे जाएंगे, कहां रहेंगे। और एक बात और प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को उद्धृत करते हैं, या भगवान भी बताए हैं, कि जो निष्कामी भक्त है उसके लिए भगवान आते हैं, उसको भगवान सहयोग करते हैं। निष्काम का अर्थ होता है जिसका कोई कामना नहीं, भजन कर रहा है, क्या होने वाला है उसके भी पता है, सोचता भी नहीं है दूर दूर तक। तो ऐसे निष्कामी भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं। तो जो अकर्म कर रहा है, जो अपने लिए कुछ नहीं सोच रहा है, तो भगवान निष्कामी है, तो भगवान जरूर उसको व्यवस्था करें। रहने का घर दे सकते हैं, खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत सारे प्रसंगों में आप लोगों ने सुना है भगवान स्वयं आकर के खिला देते। सुदामा जी को जब द्वारका जाना हुआ तो भगवान नाविक बन करके नाव लेके पार करा। क्यों? क्योंकि वो निष्कामी थे, कोई कामना नहीं था उनके हृदय में। वो तो जा रहे थे दर्शन करने, मिलने के लिए कि प्रभु हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। बल्कि उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन मुंह मानने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान हमेशा निष्कामी व्यक्ति को ही सहयोग करते। वैसे कहा जाता है जो व्यक्ति सकामी है वो भी भगवान के भक्त हैं। ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है, भगवान उनको भी सब देते हैं। चौथे स्कंद में जब प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतागण हुए 10, तो वो लोग जल में तपस्या किए 1000 साल, और उसके बाद जब आए तो भगवान शिव मिलने के लिए आए। जो भी व्यक्ति भगवान के तरफ जाता है, जैसे गांव में भी कहावत है कि हम लोग एक देव चलेंगे तो भगवान 10 देव चलेंगे। आम बात है, बात आम नहीं है, ये बात सही है, सत्य है। जब हम भगवान के तरफ जैसे ही चलते हैं तो भगवान भी अगर कभी कभी स्वयं नहीं आते तो अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। भगवान शिव से भेंट होना कोई आसान चीज नहीं है। महान वैष्णव तो अपने भक्तों को भेंट करने के लिए चले आए। क्योंकि वो भगवान की तरफ जा रहे हैं, खोज में हैं कि भगवान से कैसे उनका तादाकार हो, मुलाकात हो। भगवान शिव ने उनका आशीर्वाद दिया। तो जब तक भक्त नहीं मिलेंगे, जब तक, यहां कहने का यही अभिप्राय है कि जब तक जीव 2 प्रकार के हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। जीव मुक्त ही होता है, लेकिन इस संसार में जैसे ही आता है प्रकृति के गुणों से जब प्रभावित हो जाता है, 3 गुणों से, सत्व स्तंभ से, तो उसको बद्ध जीव कहा है। हम लोग लाख प्रयास करते हैं और सेवा भी करते हैं, लेकिन अपने मन से सेवा करते हैं। जो आता है जितना हो सकता है उतना करते हैं, बोलते बस जो ज्ञान है, जो हमारी शक्ति है, कर रहे हैं।
लेकिन अपने मर्जी से जो सेवा करते, जो अपने अनुसार सेवा करते, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि देखिए, हम लोग इस संसार के धन को लेकर के सुख भोगना चाहते हैं। हम सब चराचर जितने मनुष्य योनि में लोग हैं, मनुष्य हैं, सब भोगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों से हम प्रभावित, जबकि ये भी है, सत्य है कि यहाँ पर कोई सुख नहीं। हम लोग एक आईफोन मोबाइल लेते हैं तो कहते क्या बहुत सुंदर मेरा दिन आईफोन मोबाइल में। कोई अच्छा घर बन गया तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा घर बन गया है, भगवान ने बहुत कृपा किया, इसको भोग ले। गाड़ी है, जितना भी आप कहें संसार में, एक जगह घर हो जाती है तो सोचते हैं कोई दूसरा जगह भी एक ले लेते, दुकान सा हो, तो जीने मरने का कोई जीविका का साधन हो जाता। तो ये सब भोगने की जो हम लोग सोचते हैं, लेकिन भोग नहीं पाते। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, कितने लोग हैं जो बना करके रखे, घर बनाए, फैक्ट्री बनाए, ऑफिस बनाए, कितने लोगों ने भोगा? क्योंकि ये सत्य नहीं है। और जैसे भी हम लोग इस बात को इसलिए सोचते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि हम बजरंगा शक्ति के द्वारा मोहित हैं। कोई अच्छा चीज देखते हैं तो हम लोग मेरे हम लोग उधर चलिए, क्योंकि बजरंगा शक्ति की ताकत, भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तो हम लोग प्रभावित होते हैं, मोहित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी भी मोहित शब्द का प्रयोग किए और प्रभावित शब्द का भी प्रयोग। तो हम अपने प्रभावित होकर के, मोहित होकर के अपनी सुविधाओं को ज्यादा ध्यान देते। हमारी सुविधाएं क्या है? जैसे प्रभुपाद बहुत जगह पर अपने परपट में उन्होंने लिखा है कि जो भक्तगण हैं, इस्कॉन के ठंडे ठंडे पानी में स्नान करके 4 बजे मंगला आरती करते, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, सब लोग नहीं कर पाते। तो प्रकृति का जो ये कठोर नियम है, उससे बहुत कम लोग बचते हैं। और हम लोगों को तो ये भी समझना चाहिए, जिसको ज्ञान पर हम लोग बात कर रहे थे, तो ज्ञान हम लोगों को ये जब होगा कि हम भी भगवान के अंश हैं, भगवान के हम सेवक हैं, इतना ज्ञान होगा तो हम संबंध स्थापित करेंगे, प्रयासरत होंगे। नहीं तो अपने सुविधाओं के लिए रहेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छे खाएंगे। यानी कहने का मेरा भाव है कि अपने इंद्रियों के तुष्टि के लिए कार्य करें। और ये सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। यहाँ दिव्य विज्ञान यही बताई जा रही है, भगवान ने कह रहे हैं कि इंद्रियों को प्रसन्न करने के जो हमारा मुहिम है, वो प्रकृति के गुणों का प्रभाव है। लेकिन जब हम भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं अपने सभी इंद्रियों के द्वारा, तो वो सर्वोच्च सिद्धि है, वो दिव्य ज्ञान, उसको ज्ञान है। और भगवत गीता में आप, भगवान ने जो अर्जुन को सुनाया, बताया, गाया, उसका मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि हम मोह माया जिसको कह रहे हैं, प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं, मोहित हैं, उसको छोड़ करके अपने स्वरूप को समझ। अर्जुन के साथ ही अर्जुन बोले कि जब हम सब मार देंगे सब लोगों को, कोई रहेगा नहीं,
तो हम राजा भी बन जाएंगे, तो हम सुख का शेयर किसके साथ करेंगे? अकेले सुख का अनुभव नहीं होता है कि नहीं? लोगों के साथ अनुभव जब होता है तब सुख का जब वार्ताएं करते हैं, साथ में शेयर करते हैं, तो अनुभव होता है। या आप मान लीजिए कहीं पहले आपको देखे लोग साइकिल पर चलते थे और आज आप मर्सिडीज से उतर रहे हैं, तो लोगों को ऐसा अनुभव होगा लोगों के बीच में, तो यही व्यक्ति है जो साइकिल से आता था और आज कैसे आ रहा है? मर्सिडीज। उसको भी सुख का अनुभव होगा जो आ रहा है मर्सिडीज से, और जो देखा है साइकिल पर चढ़ते हुए उसको भी ये लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति, इसको सुख प्राप्त हो गया, भगवान ने इस पर कृपा कर दी। वो जाने चाहे नहीं जाने कि असली सुख है कि नहीं, लेकिन सुख का अनुभव, यानी सुख को हम शेयर कर सकते। तो सब मिला जुला करके हम अपने संबंध को भगवान के साथ स्थापित जब करने के लिए ज्ञान हो जाता है पूर्ण रूप में, उसको दिव्य ज्ञान। और भगवान इसके पहले भी दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। यहाँ पर परंपरा की बात की जा रही है। ये नहीं कि कोई भी बोल दिया, कोई भी मान्यता किसी को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। जिसके कोई डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डिग्री लेकर के अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई होता है कि उनके कंपाउंडर के रूप में रह करके वो भी प्रैक्टिस करता है, लिखता है डॉक्टर स्वयं से, लेकिन मान्यता नहीं उसको। मान्यता किसको है? जो डिग्री लेके आए, जो इंस्टीट्यूट से डिग्री लिया। तो भगवान कहते हैं कि ये परंपरा है अर्जुन, मैंने ये ज्ञान तुम्ही को पहली बार नहीं दे रहा हूं, इसके पहले दे चुका हूं सूर्यदेव को। और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर ऋषियों के हाथ में गया, राजर्षियों के हाथ में कुछ समय लुप्त हो गया। वही ज्ञान तुमको मैं देने का। वैसे देखिए, मनु महाराज त्रेता की बात है। अब त्रेता, द्वापर, कलियुग चल रहा है, बहुत साल पहले। और वह जो ज्ञान है, भगवान का जो इच्छा है अर्जुन को ज्ञान देने के लिए, ये प्रबल उनकी इच्छा है कि जो भी व्यक्ति इसको समझे उसका कल्याण हो, यानी उसके जीवन में परिवर्तन हो, इसके लिए उन्होंने ज्ञान। और बहुत सिस्टम से ज्ञान, क्या करना चाहिए तुमको, क्या खाना चाहिए तुमको, कैसे रहना चाहिए। अगर जिसे विकर्म के बारे में कहे भगवान ने कि जो व्यक्ति बिल्कुल ही अपोजिट है, जैसे एक मुझे याद आ रहा है, जब भगवान राम लंका में गए तो युद्ध हो रहा था राम रावण से, उस समय मेघनाथ मारा गया। तो मेघनाथ जब मारा गया तो उसका हाथ कट करके चला गया था लंका में, पता चल गया कि मेघनाथ था। तो जो उनकी पत्नी थी, सुलोचना ने, पत्नी जो थी, बोले कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम दल में जा करके अपने पति का शव देकर के लंका में वापस। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए सभा में, ये क्या कह रही है। और थोड़ा सा मौन होने के बाद दशानन ने क्या कहा, बोला ठीक है जाओ लेकर जाओ। सारे मंत्रियों ने कहा कि क्या करें महाराज, आपकी 10 बुद्धि कहां चली गई, 10 सिर से सोचने वाले, और आप बोल दिए चले गए। आपकी ज्ञान कहीं लगता है लुप्त हो चुकी है। आप लड़ाई कर रहे हैं, आप सीता का हरण करके लाए हैं, और कहते हैं तुम जाओ लेकर के आओ।
अगर वो लोग बंदी बना लिया, बोला सीता को वापस करो, तब मैं 100 को दूंगा। रावण ने हंस करके कहा, बोला कि तुम लोग नहीं जानते हो, ये काम राम का नहीं है, ये काम रावण का है। तो जो व्यक्ति भगवान को, क्योंकि रावण तो ज्ञानी था, जानता था, लेकिन उसका जो कर्म है वो बिल्कुल विपरीत है, जिसको विकर्म कहते हैं। यानी जो विकर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो काम है। भगवान बोले कि राम जाएंगे तो वो रोकेंगे नहीं, वो दे देंगे। ये रावण कर सकता है, राम नहीं कर सकते इसका। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो कर्म ही प्रधान है, और इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। कर्मणा गहनो, इसकी गति है बड़ा। आप देखिए जंगल है, जंगल में बहुत घने पेड़ होते हैं। आप अगर चाहेंगे इस रास्ते से घुस के निकल जाए अपने सुगम्य स्थान पर, नहीं जा पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि घना जंगल है। वैसे ही कर्म की जो गति है ये बिल्कुल गहन है, बहुत मुश्किल है समझ पाना। लेकिन कैसे समझ सकते हैं? प्रभुपाद जी वही चीज दे रहे हैं हम लोग। और भगवान कह रहे हैं कि ये परंपरा से ज्ञान हो सकता है। तुम ये ज्ञान केवल ऐसे नहीं मिला, ये परंपरा से आ रही है। वो तो भगवान है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर इस ज्ञान को जानना है तो किसी भक्तों से ही जान सकते। कोई महाजन है, भगवान के 12 महाजन है, जो उनके सभी सिद्धांतों को जानते हैं और पालन करते हैं। इसीलिए कहा गया है महाजन गदा संपन्न, उनके प्रतिनिधि हैं। भगवान जो चाहते हैं वो करते हैं, जहां भगवान की जो करानी होती है करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि बार बार छोड़ने के बावजूद भी भगवान इस परिस्थिति को लाने के लिए मजबूर करते हैं। नहीं तो गीता इतना सुनाने की जरूरत नहीं थी। अब विस्तार से एक एक चीज, धर्म क्या है कहते हैं, धर्म के बारे में उन्होंने बताया। भक्ति क्या है, भक्ति के बारे में बताया। ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में बताया। कर्म के बारे में तो सुन ही रहे हैं। तो यहां तक कि जो चीज नहीं करना था वो भी भगवान बता दी कि लोग कम से कम समझे कि प्रमुखता क्या है। अगर एक ही चीज को कोई चीज बोल दीजिए, जैसे एक आदमी यहां बैठे हो इस सत्संग हॉल में, तो उसकी क्या विशेषता होगी? एक आदमी है, एक आदमी क्लास दे रहा है, एक आदमी बैठे हैं। विशेषता तो तब होगी जब सब लोग समझेंगे। कोई समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, समझेगा कि अच्छा है। तो भगवान ने ध्यान योग से लेके जग जितना भी है सब योग बताया, करीब 10-12 योग के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ। यानी ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्म को जान सकते हैं। ज्ञान से भगवान को नहीं जान सकते। और जोगी लोग जो होते हैं ध्यान करके परमात्मा तक जाते हैं, वो भी भगवान के पास नहीं जाते। लेकिन जो भक्त हैं भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर, यानी ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति। भगवान का 3 स्वरूप है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान शब्दते। तो ये भगवान का ही स्वरूप है। तो ज्ञान से हम ब्रह्म को जान सकते और ध्यान से परमात्मा को जान सकते, जो आपके हृदय में हमेशा विराजमान है। और भक्ति से हम भगवान। तो ये जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि दिव्य ज्ञान में ये जीव अपनी स्थिति को समझे
और भगवान की स्थिति को भी समझे कि हम नित्य दास हैं भगवान, और समझ करके जो संबंध स्थापित करे वो असली दिव्य, वही असली दिव्य ज्ञान। और मैं बता रहा था कि जो अपने इंद्रिय सुख के लिए कार्य करते हैं लेकिन कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये संसार में सुख है नहीं, दुखालय में शाश्वत, तो सुख कहां से आए? और हमारी जो कर्म है, कर्म की प्रधानता है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त हो। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, है कि नहीं? सब जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। अगर आपके पास 56 भोग रख दिया हो भगवान का भोग लगा करके, अगर हम उसको खाए नहीं तो क्या लाभ? कोई बात नहीं। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। अब कैसा कर्म करना है वो निश्चित करना है आप सबों को, हम सबों को। इसीलिए बोलते हैं कर्म ही एक ऐसा है, भगवत गीता में 5 विषयों का वर्णन है जिसमें कर्म भी है। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल तथा कर्म, 4 शाश्वत है। जीव भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, और प्रकृति भी शाश्वत है, और काल भी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं। ऐसा क्यों? आज मैं पढ़ रहा था एक जगह, जो जीव की जो स्थिति है, जो भगवान के धाम में जीव रहता है, जो भगवान की भगवता को मानने में किंतु परंतु करता है, उसको इस संसार में भेजिए। यानी अब ये भी एक सिस्टम है, जैसे 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में भटकते भटकते आए। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त है, अगर इस जीवन में हम लोगों ने अपने स्वरूप को नहीं समझ पाया, अपनी स्थिति को नहीं समझ पाए ठीक से, तो फिर 84 लाख पे जाना होगा। तो अपने हित के लिए हम लोगों को चुनना होगा कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे हमारा हित है। क्योंकि यह जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये ज्ञान ही नहीं है, कहते विज्ञान भी है। ज्ञान का मतलब जानना है, विज्ञान का मतलब जान करके अपने जीवन में उतारना है, अप्लाई करना। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो हम लोगों को दास समझ करके भगवान की सेवा यानी कर्म करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता है, ये दिव्य ज्ञान। और भगवान के नाम में, लीला में जितने भी कोई अंतर नहीं है। लगता है लोगों के कि अंतर हो सकता है, कोई कोई भगवान तो अलग अलग स्वरूप का भी अवतार लेते हैं। 4 कुमार से लेके, नारद से लेके अपना मत्स्य अवतार तक, सब अवतार, वामन अवतार, नृसिंह अवतार, अलग अलग कार्य हैं। भगवान अपने लीलाओं के अनुसार अलग अलग जब परिस्थितियों के अनुसार आते हैं। किस लिए आते हैं? किसी को पता है? निष्काम भक्तों के सहयोग करने के लिए आते हैं। और
अब जैसे भगवान आए, हम लोग शंकराचार्य शंकर के रूप में आए, उन्होंने मायावाद का फिलॉसफी दिया। क्यों? क्योंकि उस समय कर्मकांडी लोग बढ़ गए थे। केवल बोले ये करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये करोगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, केवल इसी में लोग दिन रात लगे रहे। उसको हटाने के लिए भगवान ने कहा कि माया जाल में डालो। यानी बोले नहीं ये सब बेकार है, जो तुम हो वही हम हैं, किसका पूजा कर रहे हो? और जब ये बढ़ गया तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, उन्होंने शून्यवाद कर दिया, बोला ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, आंख बंद करो तो वही सब है। तो एक दूसरे को भगवान की जो जैसे जैसे बढ़ता रहता है, जैसे कार्य होता रहता है, भगवान अपने अपने समय पर आकर के शिक्षा देते हैं। बहुत सारे अवतार है, लीला अवतार है, पुरुषा अवतार है, शक्ताविशा अवतार है, अलग अलग अवतार है, अलग अलग कार्यों के लिए। और अभी भगवत गीता का मोर देन 125 भाष्य है दुनिया में, लेकिन आउट ऑफ 100 भगवान ही नहीं है, उसमें गौण है। जिस भगवत गीता को भगवान ने अपने मुखारविंद से गाया, उनका नाम ही नहीं हो, कैसा गीता है? लोगों को भ्रमित किया जाता है। आप बहुत सारे गीता पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक से का पढ़ेंगे, बहुत सारे, तो आपको ये बात समझ में आएगी और भगवान की जो स्थिति है, जीव की जो स्थिति है, उसको समझना अति आवश्यक है। यहां पर वही चीज कह रहे हैं, गत संगस्य। यहां प्रकृति के गुणों से जो अनासक्त है, आसक्त नहीं। हम लोगों ने अभी आसक्ति की बात चर्चा कर रहे थे। जो लोग आसक्त हैं, प्रभावित हैं, मोहित हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है। कहते मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का। तो मुक्त वही हो सकता है जो अनासक्त हो। हम लोग कहते हैं बार बार कि मुक्ति, सबको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति हो जाए। वैसे भागवत के 3 स्कंद में कपिल देव से माता देवकी ने प्रश्न किया था मुक्ति के लिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो मुक्ति का मतलब क्या है, ये भी जानना चाहिए। जीव तो नित्य मुक्त है और ये शरीर की कोई मुक्ति नहीं होती। इसको अगर जीव निकल जाए शरीर से, इसकी क्या गति है? आग से जला देते हैं, राख हो जाता है, नहीं तो कोई गंगा जी में प्रवाह कर देता है, जलचर सब खा जाते हैं, भोजन हो जाता है, और जमीन के अंदर कुछ लोगों ने गाड़ देते हैं, तो कीटाणु बन जाते हैं, मिट्टी बन जाता है। ये शरीर की गति है। और आत्मा नित्य मुक्त है। तो मुक्ति किसकी? हम लोग बार बार मुक्ति की बात करते हैं कि मोक्ष मिल जाए, मुक्ति हो जाए। भगवान का नाम ले रहे हैं तो मोक्ष, मुक्ति जरूर मिलेगी। यहां पर मैंने पहले ही कहा कि जीव 2 प्रकार के हैं, एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। बद्ध का अर्थ होता है बांधना, बंधना। किसी को जेल में बंद कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? कैदी हो गया। किसी को बांध दीजिएगा तो बांध के रखें। यानी प्रकृति के गुणों से हम लोग जब बंध जाते हैं, कौन से रस्सी से बनते हैं?
सत, रज और तमो। तो 3 रस्सी से हम लोग बंधे, तो 3 रस्सी को जिस दिन आप खोल देंगे मुक्ति हो जाएगी, शिव मुक्त हो जाएगा। बहुत बड़ी इसके लिए साइंस की जरूरत नहीं। ये सिंपल सा वर्ड है कि हम लोगों को सतो रजो तमो गुण के ऊपर चलेगा। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कैसे होगा, गत संघर्ष से मुक्त, यानी प्रकृति के गुणों से अनासक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ पर अपने लिए कोई सोचता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, तो जो अनासक्त है, मुक्त पुरुष है, और यानी दिव्य ज्ञान में वो अवस्थित है। ज्ञान अवस्थित चेतसा। चेतसा का अर्थ होता है जिनका ज्ञान, जिनकी चेतना जग चुकी है, जान चुके हैं ये प्रकृति के जो गुण हैं इससे कुछ होना जाना नहीं। ये वापस बांधने का एक और तरीका है। 84 कितने लाख बिक चुके हैं, लेकिन हम लोग 84 लाख जब झेल के आए तो ये तो सोचना चाहिए कि दोबारा न बन जाए फिर, है कि नहीं। तो ये जानना जरूरी है। और यहां कह रहे हैं कि यज्ञ आचरण, यज्ञ का अर्थ होता है, आप लोग सब जानते हैं यज्ञ के क्या है। जिसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है। तो आचरता मतलब आचरण करना। आचरण करते हैं भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान के लिए आचरण करते हुए कर्म। यज्ञ याचरतः कर्म। जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा, समग्र ब्रह्म, यानी जितना भी हमारा कार्य है, जितने भी हमारी यज्ञ फल है, वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, यानी भगवत भक्ति में हो जाता है, भगवत भक्त में हो जाता है। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रहे हैं पहला लाइन में, कि पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर। अब कृष्ण भावना भावित क्या है, भगवान इसको यही बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अनासक्त हो चुका, यानी प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, यानी मुक्त हो चुका है, और भगवान के लिए आचरण कर रहा है, भगवान के लिए आचरण करते हुए कार्य कर रहा है, वो बिल्कुल मुक्त है। उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अब प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य का समस्त द्वंद्व समाप्त हो गया। द्वंद्व का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। द्वंद्व यहाँ पर जो शब्द है, ये भौतिक गुणों की बात हो रही है। यानी हम लोग कभी सोचते हैं अच्छा के लिए, कभी फिर प्रभावित हो जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आगे सोचने लगते हैं। यानी जो भी हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है, सब समाप्त। कैसे? जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते,
पूर्ण रूपेण, प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण रूपेण, कच्चा नहीं। जैसे हम लोग 16 माला बोले जब कर रहे हैं, आज हमने तो बहुत काम कर लिया। वास्तव में ये तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों को इससे पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित नहीं हुई, क्योंकि कर्म प्रधान है, आचरण प्रधान है। कर्म करना पड़ेगा। कैसा कर्म करना पड़ेगा? यहां कह रहे हैं कि यज्ञ आचरता, भगवान कृष्ण के लिए आचरण करते हुए करते, उनकी प्रसन्नता के लिए करते, तब हम कृष्ण भावना भावित होंगे। जब कृष्ण भावना भावित होंगे तो हमारे अंदर जो द्वंद्व है वो समाप्त हो। कभी कभी हम लोग इस बात पर गौर भी करते हैं, सोचते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा कार्य के लिए करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति के गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं। बहिरंगा भगवान के बहिरंगा शक्ति से हम लोग मोहित हो जाते हैं, तो अलग अलग कार्य करने लगते हैं, देखने लगते हैं। जब करते हुए जैसे वो अभी अच्छा है, समय लगेगा। भगवान शिव के भक्त लोग जो होते हैं, क्या होते हैं? तमोगुणी होते हैं। हमेशा गांजा, सिगरेट, बीड़ी, भांग, दारू, शराब सब पी करके भोलेनाथ का जयकारी लगाते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान शिव को किस लिए? ये देवी देवताओं को जो पूजा करते हैं, शंकर जी को पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं? यानी खुश करने के लिए तो कुछ चाहिए, कामना है उनके पास कि हमको ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, धन दौलत मिल जाए, बेटा मिल जाए, पत्नी मिल जाए, हो सकता। लेकिन देखा गया है भगवान शिव कहते हैं कि कभी कभी वरदान दे देते हैं, तुरंत खुश हो जाते। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी वो लोग भी सकाम भक्ति जरूर करते हैं, लेकिन धर्माचरण करते हैं। धर्म का मतलब होता है वृत्ति, जिसको हम लोग कर्म की बात कर रहे थे। वृत्ति दो प्रकार की, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग। तो जो हमारी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति जो मार्ग है, वह भोग भोगने के लिए। तो जो शंकर जी के भक्त हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो भोग के लिए कर रहे हैं, लेकिन भोग प्राप्त करने के लिए धर्माचरण करते हैं। यज्ञ करना है तो बिना खाए पिए स्नान करके गंगा से जल ला करके शंकर जी को चढ़ाते हैं। वहीं तक नहीं, आप तो सब जानते हैं, शंकर जी के बहुत भक्त हैं बिहार में। बैद्यनाथ धाम जा करके पूरा किलोमीटर तक चल करके पैदल और जल डालते, तो धर्माचरण ही हुआ नहीं। यानी सकाम भक्ति के लिए भी धर्म आचरण करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। चलो अच्छा काम किया। वैसे ही हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन निष्काम नहीं हो पाते। तो वही भगवान कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे कर्म में जब अकर्म दिखने लगे, यानी जो कुछ कर रहे हो वो संपूर्ण तरीके से भगवान के लिए हो, तो वह कर्म है। कर्म तो सबको करना पड़ेगा, करते ही हैं। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे जैसा भी कर्म करें, अच्छा करें, खराब करें, या जो नहीं करना है वो भी करें, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि तो यज्ञ शब्द यहां है भगवान को प्रसन्नता के लिए। यज्ञ का उद्देश्य यही है
यानी हमारा हरिनाम यज्ञ करते हैं हम लोग, भगवान का नाम जप करते हैं, मंगल आरती कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, यही यज्ञ है। किसके लिए करते? भगवान की प्रसन्नता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भी अवतार लिए और भागवत में भी बहुत गौण वर्णन है। जैसे 24 अवतार है, उसमें भगवान का नाम नहीं है चैतन्य महाप्रभु। कहीं कहीं 27 अवतार में छोटे छोटे आते हैं। तो महाप्रभु अपने आप को भगवान नहीं घोषित किए, भगवान थे। भगवान के भक्ति कैसे प्रचार हो उसका ज्यादा उन्होंने आचरण किया। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे उस पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कार्य किया। आज जो पूरे दुनिया में देख रहे हैं हरे कृष्ण आंदोलन, महाप्रभु की देन। उन्होंने भगवान का नाम लेना, भगवान के लिए कार्य करना। आप देखिए बहुत सारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया। हरिदास ठाकुर आप देख लीजिए, 3 लाख नाम जप करते थे, सब छोड़ के, भोजन पानी सब। हम लोगों को तो लगता है कि नाश्ता नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएगा। अगर एक दिन नाश्ता लेट हुआ बहुत तकलीफ हो। लेकिन 3 लाख जप करने का मतलब समझ रहे हैं कितना घंटा लगेगा? 16 माला जाप करने में 2 घंटा लगता है और 16 माला नाम जप करने में कितना? 27,000। अब 27,000 से 3 लाख में भाग कर दीजिए। उतना समय तक जब तक पूरा नहीं होता था तब तक हरिदास ठाकुर प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ये है भक्ति, ये है दिव्य ज्ञान। उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त था, हम लोगों को कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं है। अभी हम लोग मान सम्मान के लिए बहुत काम करते, बहुत सारे आगे सोचने लगते मेरा बेटा भी अच्छा से हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसके लिए काम करें। इस काम का नहीं है, वो धीरे धीरे होगी। तो दिव्य ज्ञान वही है जो निष्कामता पूर्ण रूप से प्रकृति के गुणों से जो मुक्त हो, निष्काम हो जाए और भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य निरंतर काम करें। प्रभुपाद जी एक चीज और यहाँ पर कह रहे हैं, जो यज्ञ में कर्म की बात कर रहे हैं कि का जो फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। यानी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और प्रभुपाद जी एक चीज और करें कि जितने भी भक्त कार्य करते हैं सब सारा कार्य जग रूप है। नाम जप करना, प्रसाद खाना, प्रवचन करना, गीता बांटना, ये सब यज्ञ रूप है। और यह जो यज्ञ है बहुत सारे लोग नाम नहीं लिए फिर भी चले गए प्रभु के पास। हमारे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज भगवान का केवल भगवान के बारे में ही सोचते और कोई नहीं सोचते। प्रहलाद महाराज राजा के पुत्र थे, वो चाहते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान था। और हमारी कर्म जहां च्युत हो जाती है, जैसे अजामिल विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन देख करके
प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो गया, मोहित हो गया। तो कर्म उसका बदल गया। लेकिन कोई भी, प्रभुपाद जी ने भी कहा, बहुत भगवान भी कहे हैं कि जो व्यक्ति अगर भगवान के शरण में गया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान की भक्ति की है, भगवान के लिए सेवा किया है, वो कभी समाप्त नहीं होता। तो जामिल ने जो किया था अंत में उसको प्राप्त हुआ। इतना अवगुण रहने के बावजूद भी तो जो भगवान के प्रति श्रद्धालु होते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो भगवान उनके लिए सोचते हैं। जैसे वहां पर संतों को भेज दिया तो उनका नामकरण कर दो, कम से कम भगवान का नाम लेगा, अपने बच्चा से बहुत प्रेम था। उसी रूप में उसको जो फल है वही यहाँ प्रकार है प्रभुपाद जी, उसको फल भोगना नहीं पड़ता, उसको फल मिल जाता है। तो जामिल भगवत प्राप्ति किया, ठीक है, भले दोबारा उसको पूरा करना पड़ा, लेकिन भगवत प्राप्ति हुआ। क्या हो गया? क्योंकि भगवान का नाम लिया और उसको ये पता भी नहीं था कि मैं किसका नाम ले रहा हूं। वो तो अपने बच्चे को पुकार रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ये अपने कर्म में सतर्क रहना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज की जो समाज देखिए सब अस्त व्यस्त है, भ्रष्ट है। आज मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो मैं कह रहा था, वैज्ञानिक लोग रोज रिसर्च करता है, पति पत्नी में रोज डाइवोर्स हो रहा है, बच्चे अपने फादर को गाली दे रहा है, किसी से नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ज्ञान नहीं, हम लोग उस दिव्य ज्ञान का शरण नहीं लिए, दिव्य पुरुष का शरण नहीं लिए, उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं किया। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए और जब जुआ और ज्योतियों को तिलक कंठी देख करके धोती कुर्ता साड़ी में जब देखे, वो लोग किताब लेकर के घूम रहे थे, बड़े प्रसन्न हुए। अपने गुरु महाराज के आदेश का जो उन्होंने पालन किया तो उनके मन में प्रसन्नता आई, देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। तो हम लोगों को ये वैष्णव परंपरा जो आ रहा है आचार्य परंपरा से, तो उसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। वैष्णव से हमेशा ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं ज्ञान लेंगे, जब तक हम दिव्य ज्ञान के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक अपने आप को नहीं समझ, अपने स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसलिए हम लोगों को ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जो भी कार्य करें उसको तौल करके करें, सोच समझ करके करें, नासमझी में कार्य ना करें। यानी अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य ना करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उससे हमारा हम लोग द्वंद्व मुक्त हो जाएंगे और भगवान के शरणागत हो जाएंगे। जो हमारे कर्मों का जो बंधन है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा कर्म करना ही नहीं चाहिए जिससे कि बंधन हो। कर्म मुक्त कार्य करना चाहिए, जिससे हम लोग सब लोग भोजन खाता है। आप पूरे घूम के आइए, भगवान में सारे लोग भोजन बना के खा रहे हैं, लेकिन वो कर्म बंधन है, उसमें कर्म लगता है, कर्म फल लगता है।
लेकिन जब वही भोजन भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो कोई उसमें कर्म नहीं। यही सतर्कता है, यही हम लोगों को सोचना है, समझना है। तो कृष्ण भावना भावित कर्म जिस तरह से हमारे प्रभुपाद जी ने बताया है, सबके लिए एंगेजमेंट है। मंगल आरती आइए, क्लास गुरु पूजा श्रवण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए और अपना अपना सेवा करिए, जिसको कार्य, जिसको जो भी कार्य है। फिर शाम को आकर के फिर वही कार्य करें। तो ये है कृष्ण भावना भाव। यानी अपने लिए तो कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मैराथन किए 10 जनवरी तक, जा करके गलियों में हम लोगों ने किताब की। क्यों? क्योंकि जिसके पास जाएगा वो पढ़ेगा, कभी न कभी भक्त बनेगा तो प्रसन्नता होगी। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। भगवान ने जो अर्जुन को गीता दिया, गीता का उपदेश किया, दिव्य ज्ञान का उद्देश्य यही था कि जितने भी चराचर जीव हैं सबका कल्याण हो। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को उसी कार्य को करना चाहिए। महाजन गदा संबंधा, जो महाजन लोग हम लोगों के लिए नियम बनाए और उस नियम का हम लोग पालन करेंगे अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम लोग भी इस बहिरंगा शक्ति से अनासक्त हो सकते। क्योंकि अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं ये साधना भक्ति है। तो कोई प्रेसिडेंट होता है तो जबरदस्ती नियम लगाता है, नहीं आओगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। यानी जोर जबरदस्ती से भी भक्ति कराया जाए, साधना भक्ति विधि विधान के द्वारा। लेकिन जब रागानुग भक्ति होगी तो अपने आप हो, स्वतः हो। तो हम लोगों को वैसे ही कार्य करना है जो धीरे धीरे स्वतः होने लगे। और ये परिवर्तन है, परिवर्तन होगा। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, अपने आप होगा। आप अपने से देख सकते हैं कि आप 5 साल पहले क्या थे और आज आपकी स्थिति कहां है। परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे और परिवर्तन होगा। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। तो हम लोगों को निश्चित रूप से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में जितना जानते हैं हम, जितना करते हैं, संघर्ष करके भी करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो, साथ साथ जितने लोग हैं, जितने जुड़े हैं, उनका भी जीवन सफल हो। यही अभिप्राय है श्रीमद् भगवद गीता का। और इस श्लोक में विशेषकर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित पूर्ण रूपेण यदि हम हो जाते हैं तो द्वंद्व मुक्त हो जाएंगे, द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। और अपने जो मन है, बुद्धि है, उससे भगवान की सेवा करते रहेंगे। क्योंकि सब कुछ मन से ही है। और जब तक मन हमारा नहीं लगेगा, एक बात और मुझे ध्यान आया, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मन से करिएगा, है कि नहीं? इसका मतलब बेमन से भी होती है काम। किसी को प्रसाद चलाना है, बनाना है, चलो आज फेस्ट हो रहा है, कुछ बना लो। तो जो व्यक्ति मन से, कृष्ण भावना भावित मन से अगर प्रसाद बनाता है, भोग लगाता है, तो निश्चित रूप से प्रगति होगी, द्वंद्व मुक्त होगा। और बेमन से बनाएगा तो कहीं न कहीं तकलीफ होगी। इसीलिए कहा जाता है कि मन से कार्य करें। भगवान जो अर्जुन से
बार बार बोल रहे थे युद्ध करने के लिए। अर्जुन अपने से आया हम युद्ध करेंगे, वहां आने के बाद भटक गए, बोले हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्या करें। इसीलिए भगवान ने कहा, और कुछ नहीं कहा, मन मनावो मद भक्तो मध्याजी मान। तो अपना जो मन है, अगर मन हम भगवान के सेवा में लगा दें, मन से ही लग जाए तो शरीर जाएगी, जहां मन कहेगा वहीं शरीर जाए। मन कहेगा कि आज हम लोग टीवी देखेंगे या न्यूज आने वाला है, चलो आज, तो सत्संग नहीं प्राप्त हो। इसीलिए मन से किया गया कार्य हमेशा द्वंद्व मुक्त होता है, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो सब कुछ हमारा कार्य पता नहीं चले लेकिन सफल हो, सफलता जरूर मिलेगी। ये नहीं कि हम लोग कर रहे हैं पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं भागवत के 12वें स्कंद में आप देख सकते हैं कि जितने भी दृष्टांत हैं, भगवान भगवत गीता में केवल सिद्धांत उन्होंने दिया, लेकिन भागवत में इसको समझाने के लिए उन्होंने सिद्धांत के साथ साथ दृष्टांत दिया। जैसे हम लोग कभी क्लास में पढ़ते हैं तो उदाहरण दे करके समझाया जाता है। तो इतनी व्यवस्था भगवान ने किया हम लोगों के लिए कि ऐसे नहीं समझो तो वैसे समझो, क्या करोगे तो क्या होगा, जामिल क्या किया तो क्या हो गया, ध्रुव महाराज क्या किए तो क्या हो गया, प्रहलाद महाराज के पास इतना कष्ट आया फिर भी भगवान रक्षा किए। तो हमारी भी रक्षा भगवान करे। हम लोगों को भगवान के ऊपर जब समर्पित हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, तो अपने आप सब रास्ता बन जाएंगे। जैसे महाप्रभु ने केवल कलयुग के लिए महामंत्र लाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन्होंने कहा कि ये कलयुग के लिए नाव है, भवसागर का ये नाव है, केवल तुम आरूढ़ हो जाओ, बैठ जाओ। हम लोग गंगा पार करते हैं कि नहीं? सूरा नदी में तो पता नहीं नाव चलती कि नहीं चलती, चलती है? नहीं चलती है। जब नदी पार करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? नाव में बैठ जाते हैं, आप कुछ नहीं करते। कौन करता है? जो नाविक होता है वो ले जाता है। इसलिए हम लोगों को नाव में बैठ जाना है। महामंत्र रूपी नाव है, इसमें सिर्फ बैठना है। भगवान चलते चलते हमारी नैया पार हो जाएगी। इसमें कोई विशेष हम लोगों को किंतु परंतु लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? कोटलेस तो अभी 2-3 मिनट हम लोग वार्ता कर रहे हैं आपस में। अभी तो कथा हो रही थी। हरे कृष्णा हरे जी हरे बोल श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि आत्मा के ऊपर कर्म और इच्छा का बंधन रहता है कि नहीं रहता है, प्रभाव रहता है कि नहीं रहता है? आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, आत्मा तो मुक्त है। लेकिन जब हम कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं जो नहीं करना है, यानी भौतिक, वही तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं तो बध जाते हैं, तो उसके अनुसार करते हैं। प्रभाव तो होगा, कार्य प्रभाव, यानी हम कह रहे हैं तो जीव ही है, आत्मा ही है।
प्रभाव होना, कर्म कर्म आपका उसी अनुरूप हो जाए। आत्मा पूर्णतः मुक्त नहीं, आत्मा मुक्त है। है तो फिर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ा है। नहीं, आप पहले समझिए एक बात को कि आत्मा नित्य मुक्त है, लेकिन जब जैसे आप उदाहरण में दे रहा हूं आपको, जैसे वर्षा आपने देखा, बारिश कभी देखा? बारिश जब होती है, पानी आप ऊपर रोक लो तो डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी में मिलेगा धरती में तो क्या हो जाता है? मैला हो जाता है, आप पी नहीं सकते, बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। पानी वही है, क्या होगा उसमें मिल गया? मिट्टी मिल गया। इसलिए प्रकृति के गुण से प्रभावित हो गया, आत्मा को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा जो आप कहना चाह रहे हैं। जैसे गंगा जल है, बहुत सारे मिट्टी खरपतवार रहता है, जैसे हाथ से आप हटा दोगे पानी स्वच्छ रहता है। तो उस गुण को जैसे ही आप हटा देंगे, बंधन मुक्त है। वही बंधन है जो हम लोगों को बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में डाल रहा है। जी और कोई? श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ अभी तो कथा हो रही थी, अभी और कुछ बोलना चाह रहे? नहीं, मैं अभी तो कथा हो रही थी, कुछ आप लोगों से वार्ता करेंगे। परिचय अभी नहीं दिए, परिचय दे दीजिए, पहले देना चाहिए, ऐसे प्राय लोग जानते ही हैं। एक्चुअली में 12 साल से हमारे भगवा में इस नामर सेंटर के माध्यम से प्रचार कार्य चल रहा है, लेकिन हम लोग पटना से ही जुड़े हुए हैं, पटना इस्कॉन, और वहाँ के जी प्रेसिडेंट हैं अभी। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि 12 साल के दिनों में आज प्रथम बार ना पहले अच्छा एक बार पहले नहीं उस मंदिर पे, तो इस सेंटर पे आज प्रथम बार प्रभु जी का आगमन हुआ है। और आज प्रथम बार हमें तो अभी पहली बार कथा सुनने का सौभाग्य मिला प्रभु जी के मुखारबिंद से। बहुत ही सुंदर सरल भाषा में दिव्य ज्ञान को प्रभु जी बताए। वास्तव में हम प्रभु जी के बहुत आभारी हैं, और प्रभु जी का हम हृदय से महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम